हेलो एवरीवन। तो आज इस व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि पूरे दिन मैं क्या क्या खाती हूँ अपने ऑलमोस्ट 7 मंथ प्रेगनेंसी में, क्योंकि 1 वीक में मेरा 7 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ कुछ बॉडीज़ में चेंजेस भी देखने को मिले। रोज़ सुबह मेरे हाथों में थोड़ी स्वेलिंग रहती है, पैरों में भी स्वेलिंग रहती है। और हाँ, एक प्रॉब्लम तो पता ही है आप लोगों को, रात को सोने में कितना ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो ये प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है प्रेगनेंसी में। तो अभी मैं सुबह उठ करके ब्रश कर रही हूँ। बस इस बात की खुशी रहती है कि कोई बात नहीं है, बस 2 महीना बाकी है अपने बच्चे से मिलने के लिए। और मैं देखती रहती हूँ मेरा बच्चा कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो आप लोग भी ऐसा करते हो कि नहीं, मुझे बताना ज़रा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 बादाम खाती हूँ, 2 अंजीर और नारियल पानी पीती हूँ। कभी कभी नारियल पानी कम निकल जाता है, ये देख करके मूड भी ख़राब होता है। लेकिन क्या ही कर सकता है, अब नारियल के अंदर तो देखा नहीं जा सकता है कितना पानी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, प्रेगनेंसी में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन कोकोनट वाटर जो है हमारे वाटर लेवल को मेंटेन रखता है। और अंजीर जो है वो हेमोग्लोबिन की कमी को भी सही रखता है। और बादाम तो खाना ही चाहिए, ये हमें ताकत देता है, बच्चे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है ये। तो ये सब चीज़ें मेरे डेली रूटीन में रहता है सुबह में। और मैं जैसे तैसे अपना मुंह बनाते हुए ये सब खाती हूँ क्योंकि खाना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें। तो आप लोग भी अपने ये सुबह वाले रूटीन में तो ज़रूर रखें। और मैं अभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खा रही हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं। वो जब लास्ट का 1 मंथ बाकी रहता है तब खाना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमारे पानी का जो लेवल है उसे भी कम कर सकते हैं। तो इसका जो भी गर्म चीज़ें है वो सब मैं अपने प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में खाऊंगी, और मैं वो भी रूटीन शेयर ज़रूर करूंगी। तो इसके बाद मैं खाना खाती हूँ। खाने में मैं कद्दू का सब्जी, दही और खीरा ये तो रेगुलर बेसिस पे लेती हूँ, कुछ हरा सब्जी। और साथ में कुछ बस नॉर्मल सब्जी ले लेती हूँ, जैसे आलू मटर का सब्जी हो गया। क्योंकि इतना भी ज़्यादा रूटीन फॉलो होता नहीं, थोड़ा बहुत तो मसालेदार सब्जी खा के अपना मूड फ्रेश करती ही हूँ मैं। तो अब बस मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। और हाँ, खाना से याद आया, कमेंट्स में आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा लिखते हो कितना खाती है ये वो। इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को, इतना आप लोगों में कॉमन सेंस होना चाहिए। चलो कोई नहीं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैं खाना खाने के बाद मेडिसिन लेना तो बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। इसके बाद मैं मेडिसिन लेती हूँ। और मुझे सुबह में 3 मेडिसिन खाना होता है। आप लोगों को कितना खाना होता है ज़रा मुझे बताना, मुझे भी आइडिया हो, ताकि मुझे ये पता चले कि मैं कितना ज़्यादा मेडिसिन ले रही हूँ। एक्चुअली में मुझे मेडिसिन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, अब खाना तो पड़ेगा। प्रेगनेंसी में जो डॉक्टर बोलते हैं वो खाना तो पड़ता ही है उस तरीके से। तो गाइज अब मेरा 7 मंथ कंप्लीट होने वाला है, तो अब मैं वॉक करना स्टार्ट कर दी हूँ। खाने खाने के बाद भी वॉक करती हूँ, 15-20 मिनट करती हूँ, कभी कभी आधा घंटा 40 मिनट भी करती हूँ। ये आपके बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो। और हाँ, कभी भी ये चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि कितना ज़्यादा बॉडी को एक्टिव रख रही हूँ मैं, कितना एक्सरसाइज कर रही हूँ। जितना सबका अपना अपना बॉडी होता है उस अकॉर्डिंग आदमी एक्टिव रहता है। तो जितना आपको लगा है सही, उतना ही ज़्यादा वॉक किया करो। तो ये सब करने के बाद जब मैं थक जाती हूँ तो सोचती हूँ कि थोड़ा मेडिटेशन ही कर लेती हूँ। मेडिटेशन करके भी अच्छा फील होता है, काफ़ी ज़्यादा माइंड के लिए सही रहता है मेडिटेशन। तो आप लोग भी ये ज़रूर किया करें, काफ़ी सही रहता है। और ये रहा मेरा प्यारा सा रॉकी, ये भी मेरे को देखते रहता है, ये क्या करती रहती है पूरे दिन। है ना प्यारा सा। और मूड फ्रेश करने के लिए इससे प्यारा चीज़ क्या है, इतना प्यारा सा है। और अब थोड़ी देर बाद मैं बनाना खा रही हूँ। और बनाना का क्वांटिटी मैं ज़्यादा नहीं रखती, 2 ही खाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं ज़्यादा भी फाइबर्स लेना सही नहीं होता है। वैसे बनाना खाना इस कारण भी ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी में आयरन का कमी हो जाता है, और बेबी वेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सही रहता है बनाना खाना। तो ये खाना तो मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, 2 तो मैं ज़रूर से रेगुलर बेसिस पे खाती हूँ। और रोज़ एक ही चीज़ खा खा करके यार दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ेगा ही। और इसके जस्ट बाद मैं दूध पीती हूँ 1 गिलास। और दूध में मैं अपने ये डॉक्टर का सजेस्ट किया हुआ पाउडर 1 चम्मच रखती हूँ। और बनाना खाने के जस्ट बाद मैं दूध इस कारण भी पीती हूँ क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सही रहता है। और मुझे ऐसे साथ में मिक्स करके खाना उतना पसंद नहीं है, तो
मैं इस कारण भी ऐसे साथ में ही पी लेती हूँ और खा लेती हूँ। वैसे भी दूध में तो मुझे प्रोटीन मिलाना रहता है, तो वैसे भी सही नहीं है। तो मैं यहाँ पर बैठ कर के दूध पी रही हूँ। तो लगातार मैं ये खाने का ही वीडियो दिखा रही हूँ, तो मुझे हंसी भी आ रहा है, क्योंकि फिर से लोग मुझे कमेंट्स में लिखेंगे कितना खाती है। बाय द वे, मैं यहाँ पे अब ये अमरूद खा रही हूँ, और जो भी चीज़ें मैं खा रही हूँ उसका बेनिफिट्स भी बता देती हूँ। अमरूद खाने से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता है। प्रेगनेंसी में काफ़ी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम देखना पड़ता है, लेकिन अमरूद खाने से ये प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद नहाने चली गई, और नहा करके मैं आ चुकी हूँ। और नहाने के बाद मैं दोपहर का अपना खाना लेती हूँ। दोपहर के खाने में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस चावल और एक सब्जी लेती हूँ, वही खाती हूँ। इस समय मैं ज़्यादा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाती हूँ। और खाना खाने के जस्ट बाद मैं सो जाती हूँ, क्योंकि चावल खाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आता है, और वो क्लिप लेना मैं भूल गई। और मैं जब सो कर के उठी तो यहाँ पे शाम हो चुका था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शाम हो गया है। ये मेरे खिड़की का नज़ारा है, मेरे रूम के खिड़की का नज़ारा है। और यहाँ पे मैं अभी ये कीवी खा रही हूँ, एक बाहर का नज़ारा देखते देखते। और कीवी खाने के थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे एक गिलास दाल पी, क्योंकि खाने में तो मैं दाल ले नहीं पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चावल में खाऊँ दाल, लेकिन यार मुझे दाल से सख्त नफ़रत है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं धीरे धीरे करके एक गिलास पी ही लेती हूँ। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक कप अनार का जूस पी रही हूँ। ये अनार पता नहीं वाइट आजकल मिल रहा है, तो वाइट कलर का है। और फिर मैं थोड़े देर बाद मैं सोची कि चलो कुछ और ऐड किया जाए डाइट में, तो अब मैं थोड़े दिन से ये चुकंदर और एप्पल का भी जूस पीना स्टार्ट कर दी हूँ। ऐसे मैं जूस ही पी लेती, क्योंकि मुझे ये रॉ खाने में बनता नहीं है, ना एप्पल ना ही चुकंदर। तो सोचती जूस तो कैसे भी पी सकते हैं, धीरे धीरे करके अपना पी लेती हूँ मैं जैसे भी। और फिर अब ये रात का खाना है मेरा। रात के खाने में मैं ये भिंडी का भुजिया और रोटी खा रही हूँ। और रात के खाने में मैं, यार आप लोग नज़र लगा दियो, मैं बस एक रोटी अब खा पाती हूँ। एक से ज़्यादा नहीं खा पाती। और ये पूरे दिन का रूटीन है, ठीक है ना, ये नहीं है कि हाँ मैं लगातार खा रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे दादी से ऑयलिंग करा रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया था बाल में ये ऑयल वगैरह लगाए हुए। तो सोची कि चलो लगा ही लेती हूँ, बाल भी काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गया था मेरा। और वैसे तो मैं मम्मी से ऑयलिंग कराती हूँ, लेकिन मम्मी नीचे चली गई थी, और रात को अचानक से मुझे कराने का मन किया, तो मैं दादी से ही ऑयलिंग कराई। और अब मैं सोने से पहले यहाँ पे ये एक गिलास, वही एक चम्मच पाउडर वाला दूध लेती हूँ बस, और फिर इसके बाद सो जाती हूँ। बाय बाय।